हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके कोचिंग सेंटर में। देखिए, हम व्यंजन संधि की परिभाषा को पढ़ चुके थे। उसमें हमने कुछ व्यंजन के बारे में भी देखा था, जिससे हमें ये नियम जान सकते हैं। ठीक है, तो देखो नियम नंबर पहला कहता है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण क्या होता है? का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, ये जो है वर्ग का प्रथम वर्ण कहलाता है। का में किसी सघोष वर्ण, अब सघोष वर्ण क्या होता है देखना, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण को छोड़कर, यानी जो 5 वर्ग बताए थे उसमें से जो अंतिम वर्ण होता है उसको छोड़कर के सभी क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो सघोष वर्ण से हो तो इसके मेल से वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो देखना कैसे, जैसे ऋक प्लस देव, तो का और वा, तो ये सघोष वर्ण है। तो का प्रथम वर्ण का मेल सघोष वर्ण से हुआ तो ये क्या बन जाएगा? ऋग्वेद। काय में परिवर्तित हो जाएगा, का गा में, जैसे का, खा, गा। ठीक है, तो प्रथम वर्ण का मेल काय हो गया? तीसरे वर्ण में, जैसे वा धन ई। देखो का और ई सघोष वर्ण, तो का मेल ई से हुआ तो का परिवर्तित गा में, तो क्या हो जाएगा? बागीश। दिक प्लस गज, का जो मेल है वो गा से हुआ, सघोष वर्ण से हुआ। का मेल सघोष वर्ण से हुआ, तो का मेल जब सघोष वर्ण से हुआ तो का जो है वो देखो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दिग्गज। दिक प्लस गज, तो का जो है वो काय में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। अब जगत प्लस अम्बा, अब देखो हमें तो इससे अंतिम वर्ण थे, तो पहले वर्ण से मतलब रहता है, बताया था पहले ही नियम कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो देखो ता का मीन कैसे हो रहा है? आ से हो रहा है। आ क्या है? सघोष वर्ण है। तो देखो ता, था, दा, धा, ना, ये 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ता का मेल तीसरे वर्ण में, यानी ता। देखो जग, दा बन गया तीसरा वर्ण, और अम्बा, तो क्या बन जाएगा? जगदम्बा। ठीक है, तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि पहला वर्ण जो है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखना दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरा नियम, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण यानी का, चा, टा, ता, पा, ठीक है, प्रथम वर्ण ये है का, चा, टा, ता, पा, का मेल ना या मा। अब भैया प्रथम वर्ण हो, का, चा, टा, ता, पा हो, और ना या मा आ जाए तो इनके मेल से वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कौन से वर्ण? 5वें वर्ण। अभी कैसा हो रहा था? तीसरे वर्ण में, इसमें क्या होता है? 5वें वर्ण। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देखना, जगत प्लस नाथ, तो देखो ता पहला वर्ण है, ता क्या है? पहला वर्ण है, और ना, देखो ना आ जाए या मा आ जाए, तो ना आ गया तो प्रथम वर्ण जब ना से परिवर्तित होगा तो ता का, देखो ता, अभी हमने यहाँ लिख के बताया था, देखो ता का ये जो है ये 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, काय में? ना में। तो ये देखो जग जो होगा तो ता और ना मिल करके क्या बन गया? ना बन गया, तो क्या हो गया? जगत नाथ हो गया। ठीक है, अब सत प्लस मति, तो ता, देखो ता और माँ गया, तो प्रथम वर्ण का मेल माँ से होगा तो काय में परिवर्तित होना है? 5वें, यानी ता का ना, तो ये हो जाएगा सन मति। ठीक है, वाक धन मैं, तो का और माँ आ गया, तो प्रथम वर्ण का मेल जब माँ से होगा तो उसी वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा वान्मय। ठीक है, अब सत ताय प्लस मार्ग, तो ता प्लस माँ, पहला वर्ण किसी भी या माँ से मिल गया तो क्या बन जाएगा? ता का ना में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। ठीक है, आई बात समझ में? ये है हमारी व्यंजन संधि। देखो 2 नियम बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसमें पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित करना है,
ठीक है, कैसे करना है? तो जब पहला वर्ण सघोष वर्ण से मिल जाए तो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। बस इतना याद रखना है हमें कि पहला वर्ण अगर सघोष वर्ण से मिल रहा है तो तीसरे में परिवर्तित होगा। ठीक है, सघोष वर्ण होता क्या है? तो पंचम वर्ण को छोड़ करके सभी जो वर्ण होते हैं वो सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले का सघोष वर्ण से हो जाए तो तीसरा बदल देना है। और इसमें इतना याद रखना है कि पहला वर्ण ना और माँ, ना और माँ। ठीक है, पहला वर्ण ना या तो माँ, दोनों में से किसी से हो जाए तो उसी वर्ग के पांचवें से परिवर्तित कर देना। जैसे पहले का ता है पहला और पांचवा क्या है? ना है, तो पहले का पांचवें में परिवर्तित। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों नियम हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।